धर्मयुद्ध महाभारत के 17वें दिन कौरवों ने अपने व्यूह की रचना मकर व्यूह के रूप में तैयार की थी, जबकि पांडवों ने इस दिन अपने व्यूह की रचना अनुपम व्यूह के रूप में तैयार की थी। 17वें दिन कर्ण ने अर्जुन पर सर्पमुख बाण से हमला किया। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की और यही वो दिन था जिस दिन कर्ण का वध अर्जुन ने किया था। 17वें दिन के और क्या कुछ घटनाक्रम थे, आइए जानते हैं पुरातत्ववेत्ता राजेंद्र सिंह राणा के साथ। कुरुक्षेत्र की इस युद्ध भूमि में तुम्हारा स्वागत है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। अब हम बात करते हैं 17वें दिन के युद्ध की। 17वें दिन भी कर्ण ही कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे। तो कर्ण ने फिर से जिस प्रकार उसने 16वें दिन मकर व्यूह बनाया था, लगभग वही व्यूह रखा, जिसके आगे के भाग में कर्ण स्वयं थे सिर के भाग में, और उसके साथ कृतवर्मा थे, और दाएं भाग में उसके शकुनी, फिर शकुनी के बेटे उलूक, फिर दुर्योधन, फिर अश्वत्थामा, और बाएं भाग में थे उस दिन शल्य, केतु और दुशासन। तो इस दिन एक जो शल्य की जो सेनाएं थी वो साथ में थी, जो कि बाएं भाग में थी। उस दिन की एक विशेषता ये थी कि कर्ण जो हैं, कर्ण कहते हैं दुर्योधन को कि मुझे अर्जुन से युद्ध करना है, इसलिए मुझे एक ऐसा सारथी चाहिए कि जो कि भगवान कृष्ण के जैसा ही वो हो, इस कला में निपुण हो। तो वो दुर्योधन से उन्होंने निवेदन किया कि मुझे आज के दिन शल्य को दे दो। तो शल्य उनके इस 17वें दिन में कर्ण के सारथी बन करके युद्ध भूमि के लिए चल पड़े। अब पांडवों ने जो इसके लिए जो व्यूह जो बनाया था, जो ये था अनुपम व्यूह। तो अनुपम व्यूह भी एक प्रकार से वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार व्यूह था, जिसके कि बाएं हिस्से में युधिष्ठिर थे, फिर उनके बाद नकुल, फिर शिखंडी, केंद्र में लगभग अर्जुन के बाद सात्यकी, फिर सहदेव और भीमसेन। तो ये पांडवों का अनुपम व्यूह था। अब इस दिन की शुरुआत क्या होती है कि शुरुआती में अर्जुन ने कि चारों दिशाओं में जितने भी संसप्तक योद्धा थे उन पर भयंकर बाण वर्षा की और चारों दिशाओं से उनका सफाया कर दिया। फिर कर्ण ने इस दिन की जो शुरुआत थी, कर्ण ने पांडव पक्षी 3 वीर थे, जैसे भानुदेव, चित्रसेन और सेनाबिंद, इन तीनों को युद्ध में पराजित किया और अंत में उनको मारा। फिर कर्ण ने क्या किया, उस दिन के युद्ध में युधिष्ठिर को घायल कर दिया। तो जब युधिष्ठिर घायल हो जाते हैं तो उनको विवश होकर के युद्ध भूमि छोड़नी पड़ती है। अब जो उस दिन का दोपहरी जब आई, तो दोपहर होते होते भीमसेन ने अपना भयंकर पराक्रम दिखा करके दुर्योधन के कई भाइयों को मारा। और अर्जुन ने भी इस दिन कहते हैं कि 10,000 संसप्तक जो योद्धा थे उनको मार डाला। अब जो उस दिन का जो तीसरा प्रहर था, उसमें दुशासन और भीम में भयंकर युद्ध हुआ। भीम ने अपनी गदा के प्रहार से दुशासन को जमीन में गिरा दिया, और ज़मीन में गिराने के बाद वो जो कौरव राजसभा में उसने जो प्रतिज्ञा की थी भीम ने, उसका पहले तो एक हाथ उखाड़ा
हाथ अलग किया और फिर उसका छाती फाड़ करके वो रक्तपान किया। तो दुशासन के बाद भीम ने दुर्योधन के और भी जो बचे खुचे भाई थे उनको भी मार डाला। लगभग 10 भाइयों को उन्होंने उस दिन के युद्ध में उनको मार डाला। अब सूर्यास्त से पहले जब सूर्य छुपने ही वाले थे तो कर्ण और अर्जुन में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। तो कर्ण दोनों का पराक्रम देखने योग्य था। तो कर्ण ने क्या किया कि एक सर्प मुख बाण होता है वो अर्जुन की तरफ चलाया। तो उस बाण से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा की कि अपना रथ थोड़ा नीचे कर दिया तो वो बाण आगे चला गया, तो अर्जुन की जान बच गई। तो इतना करते करते जब युद्ध चलता रहा तो अर्जुन कर्ण का जो रथ का पहिया है वो जमीन में धंसने लग गया। तो ये पहिया जमीन में धंसते ही अर्जुन जब कर्ण वो पहिया निकालने के लिए गए तो उन्होंने अर्जुन से कहा, भी देख अभी मैं निहत्था हूँ, मेरे पे बाण नहीं चलाना। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसी कर्ण ने पांडवों के साथ इतना अत्याचार किया है, यही समय है, तुम बाण चलाओ और कर्ण को मार दो। तो अंत में जो अर्जुन ने वो बाण चला करके कर्ण का अंत कर दिया और 17वां दिन का जो युद्ध है कर्ण की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ।